तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, कौन सा पोर्शन कवर किया था, इलेक्ट्रिकल पावर कवर किया था, राइट। यस सर। लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने बेसिकली अलग अलग केसेस देखे थे, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा वगैरह वगैरह, ये सब देख रहे थे, राइट। तो हमारा बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट वाला पार्ट कवर हो चुका है, ठीक है। नाउ इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग सर्किट्स, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ अंकल ने कुछ इतने बेसिक लॉज दिए, इतने बेसिक लॉज दिए कि हमने क्या ही क्रेडिट दें। मतलब लगता ऐसा है कि अगर हमसे पहले हम पैदा हो जाते तो हम ही बना लेते ये लोग, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। क्या है वो लॉज बताता हूँ। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ कहते हैं। ई से मतलब यहाँ पे क्या है, करंट है, और जे का मतलब क्या है, जंक्शन है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए एक वायर ऐसा आ रहा है, रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, एक वायर है, दूसरा वायर है, तीसरा वायर, ठीक है। अब इनका कहना है कि अगर यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट जा रहा है I2, और यहां से करंट जा रहा है I3, तो किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या कहता है, ये कहता है I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3। इससे आसान कोई लॉ हो सकता है क्या, बोलो। नहीं सर। हम्म, देखो ये ट्रू है, हम लोग इसको इस फॉर्म में भी यूज़ करेंगे, बट आई लाइक टू यूज़ दिस इन ए स्लाइट, मतलब ऐसा ही होगा बट स्लाइटली डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहेंगे ना, मुझे पसंद है। क्या करता हूँ मैं बोलता हूँ मान ली कि लेट से ये वाला वायर आया, यहाँ से एक वायर ऐसे गया, यहाँ से एक वायर ऐसे गया। मैं इस चीज़ में दिमाग लगाना पसंद नहीं करता हूँ कि एक जगह से करंट आ रहा है, दूसरी जगह से, दो जगह से करंट जा रहा है, मैं ऐसे ऐसे सोचना पसंद नहीं करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ से लेट से करंट गया I1, यहाँ से लेट से करंट गया I2, यहाँ से लेट से करंट गया I3। मैं कहता हूँ इसका मतलब होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हैज़ टू बी इक्वल टू 0। कोई अंतर है क्या दोनों में, नो सर। एक ही बात है ना। मैं बोलता है इन तीनों का सम 0 का मतलब किसी न किसी को निगेटिव तो होना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए I1 निगेटिव है तो करंट I1 का डायरेक्शन यही हो गया कि नहीं हो गया, पता तो है नहीं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। तो आप बोलोगे सर ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ये लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि मैं इक्वेशन एक कैसे लिख सकता हूँ कि मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का पोटेंशियल V3 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ का रेजिस्टेंस R3 है। तो मैं एक सिंपल सी इक्वेशन लिख सकता हूँ, बताइएगा आपको समझ में आए तो। x माइनस V1 बाय R1 प्लस x माइनस V2 बाय R2 प्लस x माइनस V3 बाय R3 हैज़ टू बी इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, नो सर। इजी है ना, नो सर। इजी है कि आसान है। इजी सर। तो x अगर मेरे को V1 V2 V3 पता हो, x निकालने का डायरेक्ट तरीका है कि नहीं है, ये तुरंत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है, या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। लॉ ये है या ये है, ये उसकी बेस हमने इक्वेशन बनाई है, ठीक है। आगे बढ़े, कॉपी हो गया ना।
रुकिए सर। हो गया सर। हो गया। सेकंड लॉ है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसको किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं। V से वोल्टेज, L से लूप। ये क्या कहता है? तो सर ये उतना ही अच्छी बात करता है जैसे जितनी अच्छी बात आपका किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है। ये कहता है कि मान लेते हैं कोई सर्किट है, सर्किट में बहुत कुछ हो सकता है, करंट हो सकता है, सॉरी वायर हो सकता है, बैटरी हो सकता है। अब आपने कैपेसिटर पढ़ लिया था, कैपेसिटर भी हो सकता है ना। दो बैटरी लगा देते हैं, समझ में आई बात? इधर कुछ और हो सकता है, इधर कुछ और हो सकता है, इधर कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है। ठीक है, हमने कोई भी एक रैंडम क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट किया, ये एक क्लोज्ड पाथ है। ओके, ये ऐसे 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 ऐसे, समझ में आई बात? हमने सर्किट के अंदर कोई भी एक रैंडम क्लोज्ड पाथ सिलेक्ट किया, ये क्लोज्ड पाथ समझ में आ गया, ये लूप हो गया, राइट? क्लोज्ड पाथ का मतलब लूप हो गया। तो उसमें हम इसने कहा कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप विल बी जीरो। ओके बेटा, कैपेसिटर उसमें नहीं था, बट हम कैपेसिटर को भी सेम चीज से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉ में कैपेसिटर डाल दिया। ठीक है बेटा, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि लेट से हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे करंट जा रहा है I1, ये रेजिस्टेंस है R1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ कैपेसिटेंस C है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे माइनस Q है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। यहाँ से करंट लेट से I2 इधर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस लेट से R2 है। ओके बेटा, समझ में आया? अब अगर मैं इस लूप 1 की इक्वेशन लिखता हूं तो लूप 1 की इक्वेशन कैसे बनेगी समझिए। लूप 1 की इक्वेशन में आप यहां से शुरू करोगे, लिखोगे क्या? करंट के साथ जा रहे हैं, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? बोलो। डिक्रीज करेगा। तो माइनस I1 R1 लिख दूं, है ना? आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। आगे करते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ कैपेसिटर क्रॉस कर रहे हैं और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो माइनस Q बाय C होगा, हाँ ना? और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ क्या आएगा बताइए? माइनस। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या आएगा?
प्लस क्यों आया? क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में गए, राइट? आया ना? कोई दिक्कत? और क्योंकि घूम फिर को वापस अपनी जगह पे आ गए हैं, क्लोज लूप है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके बेटा, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप विल बी जीरो। ये इक्वेशन समझ में आ जाए तो मतलब आपका केवीएल क्लियर हो गया। नहीं आए तो अभी पूछ लो, क्योंकि इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में इसका यूज होगा। बोलिए बोलिए। सर पहला वाला माइनस किस है सर? देखो बेटा, क्योंकि आप करंट के साथ जा रहे हो एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? हाँ सर। आप करंट के साथ जा रहे हो, यहाँ से जब इधर गए, ऐसे मूव किया, तो आगे का पोटेंशियल यहाँ से कम होगा ना कि ज़्यादा होगा? बोलिए। कम हुआ। कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? माइनस हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? आप ऐसे लिख सकते हो, ये ए है, ये बी है। आप देखो, अगर आप बड़े तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि वी ए माइनस वी बी अपॉन आर इज इक्वल टू आई। ये तो सब आप लिख सकते हो आराम से, है ना? हाँ सर। और मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर। कोई दिक्कत है? नो। बी का पोटेंशियल ए से आई आर कम है, यही तो लिखा है मैंने। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? माइनस आई आर है। तो क्या हुआ? माइनस आई वन आर वन प्लस वी वन माइनस क्यू बाय सी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस वी टू, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और क्योंकि यहाँ पे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए प्लस आई टू आर टू। करंट के साथ जाओगे तो माइनस आई आर, अगेंस्ट जाओगे तो प्लस आई आर। ये याद रखना है, सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? याद रखना है। सर, हाँ बेटा। सर बैटरी में अगर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दे देता तो वो भी ऐड होता ना? हाँ ठीक है। वी ओके सर। वी की जगह ई माइनस आई आर आता है, और क्या है ना? यस सर। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ो। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि कुछ याद करना है। क्या याद करना है? करंट के साथ जाओगे तो माइनस आई आर लिखोगे, करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस आई आर लिखोगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। इतनी सिंपल सी चीज़ याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? सोच के भी निकाल सकते हैं, पर सोचने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है बेटा? तो आगे बढ़े। जैसे आपको पता है ना यार, एक वेक्टर का अगर आप कंपोनेंट कर रहे हो तो आपको पता है ना कि साथ वाला कॉस थीटा होता है। कि सोचते हो ट्रायंगल बना के? सोचते नहीं हो ना? सोचते हो क्या? नो सर। वही हाल यहाँ पे भी है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मान लो हर बार अगर आपको सोच के निकालना पड़ता तो कितनी मेहनत हो जाती वेक्टर कंपोनेंट करने में ही, है ना? आगे बढ़े। यस सर। तो केसीएल और केवीएल क्लियर है, राइट? यस सर। ओके, यस सर। तो अगला है हमारा यूजिंग KCL and KVL to solve a circuit। सॉल्व अ सर्किट का मतलब अलग अलग जगह पे कितना करंट है, कितना कहाँ पे पोटेंशियल है, ये सब निकालना, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके दो मेथड है हमारे पास मेनली। मेथड वन जो आपको स्कूल में अप्लाई करना है, बता देता हूं, स्कूल एंड बोर्ड्स में आपको यही वाला मेथड यूज करना है, ठीक है? क्या करोगे इसमें आप? देखिए, सर्किट एक सिंपल सा बना देता हूं।
ठीक है, ये सर्किट है, समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल सर्किट लिया मैंने, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है क्या? बोलो, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है ना? देखो मेथड वन में क्या करना है हमें, ध्यान दीजिएगा। मेथड वन है आपका assume currents and apply Kirchhoff's वोल्टेज लॉ। करंट एज्यूम करोगे, वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है? हाँ, करंट एज्यूम करते हो क्या ध्यान रखोगे? Kirchhoff's करंट लॉ का ध्यान रखोगे। ओके बेटा? ओके, कैसे करेंगे समझ में आता है, समझाता हूं। मान लेते हैं यहां से करंट गया I1, तो यहां से पूरे से करंट I1 जाएगा। मान लेते हैं यहां से करंट गया I2, तो यहां से भी करंट I2 जाएगा, राइट? है ना? तो क्या यहां से अपने मनगढ़ंत करंट मान सकता हूं क्या? नहीं मान सकता, क्योंकि इधर से I1 है, इधर से I2 है, तो इधर से कितना करंट जाएगा बताइए तो? I1 plus I2। I1 plus I2। क्या हमने हर जगह करंट एज्यूम कर लिया है? बोलो, कर लिया ना? बोलना यार। हाँ सर। ओके, हमने करंट एज्यूम कर लिया, अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि I1 I2 दो वेरिएबल है। एक इक्वेशन हम बनाएंगे इस लूप के लिए, एक इक्वेशन बनाएंगे इस लूप के लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक लूप आप क्लॉकवाइज ही बनाओगे एंटी या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही बनाओगे। लेकिन आप ये भी देखोगे स्कूल्स में कि कुछ स्कूल्स में मैंने ऐसा देखा है कि टीचर बोलते नहीं हमेशा आपका जो लूप होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। कुछ स्कूल के टीचर्स फॉलो करवाते हैं, पता नहीं क्यों कराते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। ओके बेटा? तो ये मेरा लूप 1 हो गया, ये मेरा लूप 2 हो गया। लूप 1 की इक्वेशन लिखे, यहां से शुरू करता हूं। शुरू करूं? बताइए क्या करूं? सबसे पहले यहां से ऊपर गया, कैसे क्या करूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताइए कितना हुआ? बोलो यार, इंतजार कर रहा हूं। सर पॉजिटिव होगा सर। कितना पॉजिटिव होगा यार? सर 10। 10 वोल्ट की बैटरी, वो लिखा बोला नहीं जा रहा आपसे। +10, आगे क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस क्रॉस करो, क्या करोगे? माइनस की प्लस? माइनस माइनस कितना? 6I। 6I1। ओके, आगे गए, कुछ हो रहा है क्या? 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 कुछ नहीं हो रहा। इधर आए, क्या करेंगे? करंट के -2I1 plus I2। -2I1 + I2। टक 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 टक, वापस पहुंच गए। कितना हो गया ये? 0 हुआ कि नहीं? यस सर। आसान इक्वेशन है कि डिफिकल्ट है? इजी है सर। तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दिस सिंप्लाइज, ये काम तो आप भी कर लोगे, 6I1 + 8 सॉरी 6I2 + 8I1। क्या कर रहा हूँ मैं? गलत कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या करोगे? 8I1 + 2I2 = 10। ये इक्वेशन 1 बनी कि नहीं बनी? यस सर। ये कौन सी इक्वेशन से बनी? लूप 1 से बनी। अब लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं, यहां से शुरू करूं? बताइए, कौन बताएगा? अनुजीत बोलिए, क्या करेंगे? यहां से गए, बैटरी क्रॉस की है, बताओ क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अनुजीत वहां हो भी कि माइक वाइक बंद करके चले गए आप? क्या हुआ ये? सर गायब हो गया सब स्क्रीन पे से। हाँ बताओ क्या लिखेंगे? हाँ अभिरूप, आप बता दो यार। यहां से शुरू किया, क्या हुआ बताइए? कोशिश करो, मेरे से लिखने से थोड़ा ना कुछ होगा। आवाज ही नहीं आई आपकी। अभिरूप बनर्जी,
बोलिए क्या लिखूं सबसे पहले यहाँ पर? सर पोटेंशियल लिख रहे हैं। कितना आएगा? जब हो यार, इसलिए बैठे हो, छोड़ के चले जाओ फिर। क्या लिखेंगे बताइए? सर 8 minus 4i2. यहाँ 8 लिखेंगे, उसके आगे क्या लिखेंगे? तो -4i2 -4i2। फिर क्या कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे? तो -2 Minus 2i1 plus i2. फिर से वहीं पहुंच गए, राइट? दिस Yes, sir. इम्प्लाइज क्या आया? का मतलब आया सर 2i1 plus 6i2 इज इक्वल टू 8। ये रही इक्वेशन 2, राइट? आया ना? Yes, sir. दोनों को सॉल्व करेंगे। हालांकि मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i1 i2 दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट? Yes, sir. क्योंकि कोएफिशिएंट्स का सम दोनों जगह RHS के बराबर है। तो i1 प्लस i2 कितना हो गया? सॉरी i1 और i2 दोनों कितने कितने हो गए? 1 हो गए। मतलब क्या है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 1 जा रहा है। यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 1 जा रहा है। और यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 2 जा रहा है। ओके, आपको किसी भी मान लीजिए रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, मान लीजिए 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है, तो क्या लिखोगे? 2 × 2 4, राइट? इजी डिफिकल्ट? आसान है सर. आसान है। इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, इसको स्कूल में यूज मत करना। हो सकता है किसी स्कूल में एक्सेप्ट हो भी, किसी स्कूल में हो सकता है एक्सेप्ट ना भी हो। बोर्ड का मुझे पता नहीं, नॉट फॉर स्कूल्स। मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये मेथड पढ़ाया, बच्चों ने स्कूल में यूज़ कर लिया, उसके बाद मेरे पास आए सर नंबर काट दिया, बोल रहे मेथड ये कौन गलत मेथड है, तो सर आंसर सही आ रहा है, फिर भी मेथड गलत बोल के नंबर काट दिए। तो क्या पता बोर्ड में भी तो यही लोग कॉपी चेक करते हैं, उसका बोर्ड में नंबर काट दें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर. यस सर. तो स्कूल या फिर बोर्ड में आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना है। तो मैं ये पढ़ा के रहा हूँ क्योंकि मेथड थोड़ा सा ईजियर पढ़ सकता है कुछ केसेस में, हमेशा नहीं पढ़ेगा, कुछ केसेस में ईजियर पढ़ सकता है। तो ये मैं वापस बना दे रहा हूँ यहाँ पे, यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और सॉल्व नहीं करेंगे। 6 ओम, 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 8 वोल्ट। बन गई वही सर्किट फिर से, है ना? दूसरा मेथड क्या है? पिछली बार हमने करंट एज्यूम किया, केवीएल अप्लाई किया, वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, करंट एज्यूम करके वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। इस बार हम लोग एज्यूम करेंगे वोल्टेज, अप्लाई करेंगे केसीएल। ठीक है बेटा? ओके। यस सर. अब सर वोल्टेज कैसे एज्यूम करें? सर वोल्टेज पोटेंशियल एज्यूम करने से कुछ होता है क्या? नहीं ना, मेन चीज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, आया ना? करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल के ऊपर कि पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर? बताइए। पोटेंशियल. तो मेन चीज है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किसी भी एक पॉइंट का आप रेफरेंस ले सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट को जो कन्वीनियंट लगे हमें, उसको आप पोटेंशियल 0 मान लेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, तो यहाँ का भी 0 हो गया, यहाँ का भी 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? यस सर. यहाँ का कितना आया? 10 आया, और यहाँ का कितना आया? 8 आया, राइट? आया कि नहीं आया? कोई Yes, ऐसा sir. कोई ऐसा Yes, पॉइंट बच sir. गया क्या जहाँ का पोटेंशियल हमें मालूम नहीं है? यस सर, ये वाला पॉइंट, यहाँ का x है, यहाँ का भी x है, यहाँ का भी x है, राइट? अब तो हर जगह का पोटेंशियल पता है, एक का एक वेरिएबल है, बट वेरिएबल की टर्म्स में हर जगह का पोटेंशियल पता है, हाँ या ना? हाँ सर. अब मैं लगाऊंगा केसीएल। केसीएल का मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं यहां जो वेरिएबल
इसको हम जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल एक्स माना ना, उसको हम लोग एक नोड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक नोड मान लेंगे। ओके बेटा, ये एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा नहीं पूरा का पूरा, हाँ या ना? ये तो सिखा रखा है ना मैंने, राइट? Yes, sir. तो मैं बोलूंगा यहां से निकलने वाला टोटल करंट 0 है। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट, इन तीनों का सम कितना होगा? 0 होगा, राइट? है ना? अच्छा, इन तीनों का सम 0 होगा कि नहीं होगा? इसका, इसका और इसका, बताइए यार, ऐसे करोगे? सर फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं इस करंट को, ये वाला करंट और ये वाला करंट, इन तीनों का सम 0 होगा कि नहीं होगा बाय किरचॉफ्स करंट लॉ? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। और ये वाला करंट और ये वाला करंट तो सेम ही है ना भाई? Yes, sir. सिमिलरली ये वाला करंट और ये वाला करंट तो सेम ही है, मतलब इसका, इसका और इसका, तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा, राइट? Yes, sir. बेसिकली ये जो पूरा का पूरा नोड, इसको क्या बोल रहा हूँ, नोड बोल रहा हूँ ना मैं, इस पूरे के पूरे नोड से बाहर निकलने वाले करंट का सम 0 कर देंगे। ओके बेटा, इस नोड से बाहर कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे कितना जाएगा देखिए तो। क्या सर ये x माइनस 10/6 होगा? यस सर होगा। क्या ये x माइनस 0/2 होगा? यस सर होगा। क्या ये x माइनस 8/4 होगा? यस सर होगा। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। कितने, पिछली बार कितनी क्वेश्चन बनी थी? 2। इस बार कितनी बनी? 1। एक कौन सी आसान होगी, 2 या 1? एक बस यही फायदा है इस मेथड का, और क्या। देखो 2 और 1 में उतना फर्क नहीं पड़ता, बट 3 और 2 में बहुत फर्क पड़ जाता है, राइट? 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना और 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, क्या पसंद करोगे? दो इक्वेशन। यहाँ डिनोमिनेटर आएगा 12, ऊपर क्या आया? 2x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2, 6, 8 और 3 9x। ये सर 11x। सॉरी 16, कितना है ये? 11x है, हाँ 11x इज इक्वल टू 44। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया है ना? अब आप जहां मर्जी वहां करंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बताइए। अगर हर जगह का पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस से तो करना है, और करना ही क्या है ना? यस सर। कौन सा आसान है, 1 की 2? 2। दोनों ही आसान है बेटा, दोनों ही आने चाहिए, दोनों ही। कभी कभार 1 वाला आसान पड़ जाता है, ठीक है? तो दोनों ही आसान है, ध्यान रखना इस चीज का। सर कॉपी कर लो, सर हो गया, ठीक। सर कौन है ये? तो हो गया सर। हो गया। अब देखो क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है।
ठीक है, नंबर अलग होगा ऑब्वियसली, पर क्वेश्चन हर बार यही आएगा, हर साल आता है, ऑलमोस्ट हर साल। मैंने आपको सर्किट कैसा दिखाया, मैंने आपको दिखाया सर रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, बैटरी, ये दिखाया ना। एक साल वो ऐसे पूछेंगे, दूसरे साल वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। काम तो वही करना है, ठीक है। अगले साल क्या करेंगे, अगले साल बोलेंगे अच्छा बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, तो उनको कंफ्यूज करना भी नहीं आता। बैटरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, चलो थोड़ा सा नया कुछ किया जाए तो लो बैटरी उल्टी, रेजिस्टेंस। कोई फर्क पड़ा क्या? पड़ा? नहीं ना पड़ा? समझ में आ रही बात? इस तरीके की हरकतें करते रहते बेचारे। और किसी दिन मन करेगा तो क्या करेंगे मालूम है, बोले यार आज तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के रहूँगा, क्या करेंगे, लो अब डिफिकल्ट हो गया क्या डिफिकल्ट? नो सर। इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? जब बच्चे ये भी सॉल्व कर लेंगे तो उसके अगले साल उनका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेंगे लो भैया आज तो हम ये करेंगे। 3 बैटरी, अब जाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या सॉल्यूशन में? नो सर। यही करते रहते हैं बेचारे, है ना। समझ में आई बात? फिर ऐसा कर करके ना एक दिन वो त्रस्त हो गए, और एक दिन उस दिन उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया बताता हूँ। आगे बढ़ जाऊं, ये सारे क्वेश्चन कराने तो नहीं है। ऐसा थोड़ा में ये सारे दे रखे, ट्राई कर लेना, ठीक है। सबका था नहीं बुक। इसके बाद एक दिन उनका दिमाग खराब हुआ, ये दिमाग उनका खराब हुआ था किस साल याद भी नहीं है, लेकिन रिसेंटली हुआ था, बहुत ज़्यादा 5-6 साल ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए। उन्होंने उस वक्त बोला लो भैया आज हम तुमको डराएंगे। ये डिफिकल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हम्म और इसमें इन लोगों ने बता भी दिया कि उन्होंने करंट एज्यूम किया इधर I1, इधर I2 और इधर I3, इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी। रेजिस्टेंस भी बता दी उन्होंने, 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम। ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ये बैटरी 5 वोल्ट की है। अब I1, I2, I3 निकालना है। सॉल्व करें या आप ट्राई करोगे? इक्वेशन बनाओ तो जरा, आप ही लोग इक्वेशन बना लो। सबसे पहले तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, करंट जो बाकी जगह नहीं एज्यूम कर रखे वहां निकालना पड़ेगा ना करंट, हाँ है ना, बोलो। पहले तो हमें उन जगह का करंट चाहिए होगा जहां करंट नहीं दे रखा है, राइट। यस। तो इधर I1 है, इधर I2 है, तो इधर से कितना आ रहा होगा बताइए तो जरा। ये दिख रहा है कलर कि नहीं दिख रहा है वाला?
I2 माइनस I1 आएगा ना यहाँ से, हाँ या ना? I2 माइनस I1 प्लस I1 इज इक्वल टू I2 हुआ कि नहीं हुआ? सर I1 के बगल में जो रजिस्टर है वो 1 है सर। हाँ, ये करंट I2 माइनस I1 हुआ कि नहीं हुआ बताइए, अगर इधर I2 इधर I1 है तो? हुआ ना? यस सर। अच्छा, इधर I2 माइनस I1 है, इधर I3 है, राइट? यहाँ से कितना आ रहा होगा? I3 प्लस I2 माइनस I1, हाँ या ना? राइट? और इधर से कितना आ रहा होगा? इधर से I2 आया, इधर से I3 आया, तो इधर से कितना आएगा? I2 प्लस I3, है ना? अब देखो I2 प्लस I3 इधर से आया, I1 इधर चला गया, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 इधर आ गया, सब कुछ बढ़िया है, हाँ या ना? पहला काम तो ये हुआ। इस साल इन लोग सच में बोर्ड वाले गुस्सा हो गए थे कि सारे हर साल क्वेश्चन फटाफट चेक कर देते हैं, चलो इस आज तो परेशान करके रहेंगे, तो गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने इतना ऐसा क्वेश्चन बना दिया इसमें 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन बनेंगी, फिर सॉल्व करना होगा। ओके बेटा? यस सर। कोई नहीं, इक्वेशन लिखेंगे। ये रहा लूप 1, ये रहा लूप 2 और ये रहा मेरा लेट से लूप 3। लूप 1 की लिखना शुरू करते हैं। यहाँ बैटरी, मेरे को बैटरी के जस्ट पीछे से शुरू करना पसंद है, पता नहीं क्योंकि वो पहला फिर पॉजिटिव आ जाता है ना, इसलिए यहाँ से शुरू करें। क्या आया? 10 आया कि नहीं आया? लूप 1, लूप 1 की इक्वेशन क्या लिखी? +10। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखोगे? माइनस 4I2 लिखोगे, हाँ या ना? लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ? यस सर। लिखेंगे सर। आगे बढ़े, यहाँ पहुंच गए, अब इधर घुसोगे, क्या लिखोगे? -2I2 प्लस I3। यहाँ क्या लिखोगे? -I1, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 1 ही है। वहीं पहुंच के जहाँ शुरू किया था, सो दिस इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I1 I2 I3 की टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? अच्छा, सबको RHS में ले जाना आसान रहेगा, तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, राइट? यस सर। लूप 2 की क्वेश्चन कौन सिखाएगा मेरे को? चलो शुरुआत कहाँ से करते हैं? मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, फिर से बैटरी के बाद से शुरू कर रहा हूँ। क्या लिखें? करंट के अपोजिट जा रहे हैं, +I1, राइट? तो इधर आएंगे तो क्या आएगा? -2 टाइम्स I3 प्लस I2 माइनस I1, और से जाएंगे तो -4 टाइम्स I2 माइनस I1 -10 इक्वल्स टू 0, राइट? यस सर। किसी को नहीं समझ में आए तो यहीं रोक देना बेटा, नहीं तो आगे सब गड़बड़ा जाएगा, पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। दिस मीन्स I1 यहाँ है, +2I1 प्लस 4I1, तो 5 + 2 7, 7I1। I2 के लिए -2I2 -4I2 -6I2 -2I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन 2। ओके बेटा? अब बनाएंगे लूप 3 की इक्वेशन। तो लूप 3 की इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ तो जरा? कई लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने पे, समझने में बिल्कुल उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाऊंगा बाद में। तो यहाँ से शुरू करते हैं, +5। आगे क्या लिखोगे बताओ? आगे सर -2I3 प्लस I2 माइनस I1 इक्वल टू 0, क्योंकि वापस वहीं पहुंच गए। दिस मीन्स 2I2 प्लस 2I2 4I2 I1 कितना है?
अच्छा, तो 4i2 माइनस 2i1 प्लस 4i3 इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, मेरे पास 3 इक्वेशन बन गई। कौन कौन सी, मैं डब्बा बनाया था उन पे, एक ये और एक ये। इन तीनों को सॉल्व करोगे, i1 i2 i3 निकल जाएगा, है ना। राइट, Yes, sir. तो इनको सॉल्व करने में आंसर अच्छा नहीं होने वाला। सॉल्विंग 1 2 एंड 3, हमें जो वैल्यूज मिलेगी मैं बता देता हूँ। हमें मिलेगा i1 इज इक्वल टू 2.5, i2 इज इक्वल टू 5/8 एंड i3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। तो 5/2 कर देते ना। समझ में आई बात, बड़ी गंदे आंसर है ना। पर आंसर आ गए और बोर्ड में यही डेटा था, यही आंसर्स थे। इसके बाद ये भी पूछ रहा था बताओ इस वायर में से कितना करंट जाएगा, उस वायर में से कितना करंट जाएगा, तो मतलब आपको इन करंट्स को ऐड करके भी आंसर बताना था फाइनली। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इस साल बोर्ड बहुत गुस्सा था बच्चों से, तब उसने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। अदरवाइज हर साल क्या करता था, एक ही क्वेश्चन रिपीट में, डायग्राम बदल बदल के। देखा था कि नहीं देखा था, दिखाया था ना लास्ट पेज पे, ये वाले, है ना। Yes, sir. एक साल गुस्सा आ गया, ये पूछ लिया, कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको दूसरे वाले एनालिसिस से सॉल्व करता, ये क्या है, लूप एनालिसिस है। जो अपन ने तरीका लगाया इसको क्या बोलते हैं, लूप एनालिसिस। क्या बोलते हैं, लूप एनालिसिस, क्योंकि लूप्स की इक्वेशन लिख रहे हैं ना। और जो दूसरा वाला मेथड मैंने बताया था, जो आपको स्कूल में या बोर्ड में यूज नहीं करना है, उसका नाम क्या है, नोड एनालिसिस, क्योंकि उसमें इक्वेशन किसकी लिखते हैं, नोड्स की लिखते हैं, राइट। अगर आप नोड एनालिसिस लगाते हैं तो आप क्या करते मालूम है, आप बोलते हैं कि सर देखो मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ, तो यहाँ का भी 0 हो गया, है ना, यहाँ का 5 हो गया, कोई दिक्कत। सर यहाँ का x मान लेता हूँ, तो यहाँ का सर x + 10 हो गया, यहाँ का y मान लेता हूँ। देखिए हर जगह का पोटेंशियल पता चल गया कि नहीं पता चल गया, हर जगह का पोटेंशियल आ गया। हाँ सर। Yes, और sir. वेरिएबल कितने हैं, सर 2। इक्वेशन आसान बनेगी कि डिफिकल्ट बनेगी, सर आसान। बस यही बात है। लेकिन इस बार इक्वेशन बनेगी कैसे, इसको कॉपी कर लिया तो मैं x की इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, y की इक्वेशन तो आसानी से बन जाएगी, x की इक्वेशन में बना के दिखाऊंगा। कॉपी कर लिया इसको, पिछले वाले को। रुकिए सर। अच्छा, लाइक हेयर सर यू हैव टेकन 1 2 3 लूप्स, कैन वी टेक अ लूप मेड बाय बोथ 1 and 2। बिल्कुल ले सकते हो बेटा, आप पूरा 1 2 3 तीनों मिला के एक लूप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, ओके बेटा। इनका पूछना है बेटा कि सर मैं लूप 1 लूप 2 लूप 3 जो आप अलग अलग कंसीडर कर रहे हो, क्या सर मैं एक जायंट लूप कंसीडर कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हो, समझ में आई बात। या सर मैं क्या लूप 1 और लूप 2 को मिला के एक ही लूप बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। सर हो गया सर। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी भी बोला,
कोई भी क्लोज पाथ आप ले सकते हो, बस उस क्लोज पाथ के हिसाब से इक्वेशन लिख देना, ठीक है। चलो, तो अगर ये सबने कॉपी कर लिया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये काम करता हूँ, सिर्फ ये वाली इक्वेशन मिटा देता हूँ, जगह तो बहुत है। अब थोड़ा एक बार देख लो कि मैं नोड एनालिसिस की इक्वेशन कैसे लिखता यहाँ पे। तो मेरा एक वेरिएबल कम बनता तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता। मैं लिखता हूँ पहले y की इक्वेशन, y की इक्वेशन तो आसानी से बन जाएगी, तो पहले y की इक्वेशन लिखता हूँ, नोड y की इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे, y माइनस 5 y माइनस 5 अपॉन 2 प्लस y माइनस 0 अपॉन 2 प्लस y माइनस एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात? वाई से जाने वाला टोटल करंट, यहाँ माइनस यहाँ अपॉन ये रेजिस्टेंस, यहाँ माइनस यहाँ अपॉन ये रेजिस्टेंस, यहाँ माइनस यहाँ अपॉन ये रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से निकलने वाला टोटल करंट का सम कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो वाई की इक्वेशन बन गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर किसी को आएगी तो इसमें एक्स की इक्वेशन बनाने में आएगी। एक्स की इक्वेशन मतलब मैं यहां से देखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 1, है ना, राइट, प्लस यहां से करंट कितना जा रहा है उसके लिए एक्स यूज नहीं होगा, एक्स प्लस 10 यूज होगा, राइट। प्लस एक्स प्लस 10 माइनस 5 अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस 10 माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, राइट। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये दो इक्वेशन बनती, दोनों को सॉल्व करना होता है, आंसर आ जाता है, राइट। इजी है या आसान है? आसान है सर। सर हाँ बेटा। सर बोर्ड पे ये जो नोड एनालिसिस यूज करने पे कुछ होगा सर? बेटा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड जो सॉल्यूशन देता है अपने टीचर्स को चेक करने के लिए, उसमें ये वाला मेथड होता नहीं है। अब अगर आपका टीचर जो एग्जामिनर है, हाँ हाँ, अब जो एग्जामिन, क्या हो बेटा? पहला बात लेंदी है सर वो। हाँ वो ठीक है, अब क्या कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ जो एग्जामिनर है ना, अगर वो पढ़ा लिखा हुआ, उसने आपकी कॉपी चेक कर ली, आपकी कॉपी अगर अच्छे पढ़े लिखे एग्जामिनर के पास गई, वो समझ जाएगा आप क्या कर रहे हो, वो नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो इसलिए मेथड 1 ही यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़े। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड जो सॉल्यूशन देता है उसमें ये वाला मेथड देता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट, तो देखो कर्चॉफ लॉ पे बेसिक चीजें तो हो गई है ना। अब हम आ जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर। देखो इस पे ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। काम करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। बहुत सारे बनते हैं यार, आप सर्किट मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर क्लास में बनाकर दे नहीं सकता, आपको खूब सारे प्रैक्टिस करने होंगे, उसके बाद मुझसे पूछने होंगे, यही उपाय है इसका। क्योंकि इतने ज़्यादा वेराइटीज़ बनेंगी ना सर्किट में कि वो क्लास में नहीं कराई जा सकती। मैं जितनी पॉसिबल उतनी करा लूँगा, कर देता हूँ, बट सारी पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। जैसे कि एक ऐसा सर्किट दे रखा है आपको, यार वो सर्किट
देखो डेटा अच्छा नहीं बनने वाला है यहाँ पे जो मैं देने वाला हूँ, क्योंकि इसमें डेटा सेट करने में बहुत टाइम लगता है इस तरीके के क्वेश्चन में। देखो अपने मन से नंबर लिखें तो डेटा कभी भी अच्छा नहीं आने वाला, इनफैक्ट नंबर आंसर बहुत गंदा सा आने वाला है। तो मैं आंसर तक पहुंचूंगा भी नहीं, सिर्फ आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है बेटा। आपको इस सर्किट में ये वाला ईएमएफ बताना है और बोल दिया है कि आपको यहाँ का करंट मालूम है, लेट्स से 1 एम्पियर। ठीक है, क्या करोगे? क्या करोगे? तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत होती है उस जगह से जहां पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो नॉर्मली नहीं गिवन है। जैसे करंट, करंट नॉर्मली गिवन नहीं होता ना बेटा, ये होता है, बोलो। करंट तो नॉर्मली दिया नहीं जाता ना। यहाँ पे करंट गिवन है तो यहीं से हम डेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए लेट्स से हम लोगों ने यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया। आगे बढ़े, 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया? 5 हो गया, है ना। और आगे बढ़े तो 5 - 1 × 2 मतलब 3 हो गया यहाँ का पोटेंशियल, राइट। यहाँ का 3 तो यहाँ का भी 3, यहाँ का भी 3, यहाँ का भी 3 और यहाँ का भी 3। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आया, यहाँ 3 का पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ से कितना आएगा? 0.5 एम्पियर जाएगा। यहाँ से 1 आया, 0.5 इधर चला गया, तो यहाँ कितना गया? 0.5 गया। यहाँ का 3 है तो यहाँ का कितना हो गया? 23 हो गया। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस लगा के ना मेरा इक्वेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, जिस जो क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ उसमें शायद ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से 2 ओम यहाँ पर है, यहाँ 23 हो गया, यहाँ 0 है ना। मतलब यहाँ पे करंट कितना आ रहा होगा बताइए तो? 23/5, 4.6, है ना। तो यहाँ से 0.5 आया, 4.6 यहाँ चला गया, मतलब इधर से करंट आ रहा होगा कितना? 4.1, राइट। यहाँ का पोटेंशियल 3 है, 4.1 करंट उधर जा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल उससे ज़्यादा होगा। कितना होगा? 4 × 4.1 मतलब कि 16.4 + 3 19.4। नहीं, गड़बड़ा गया मैं, सॉरी। यहाँ 4.1 थोड़ा जाएगा। यहाँ का 0 पोटेंशियल, यहाँ का भी 0, यहाँ का भी 0, यहाँ का हो गया 10 वोल्ट। यहाँ का 3 है, यहाँ का 4 है, तो यहाँ से करंट ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 7/4 मतलब 1.75। 1.75 उधर गया, 4.1 इधर चला गया, मतलब यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा। कितना? 4.1 - 1.75, 3.3, 2.35, ठीक है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से 2.35 करंट ऊपर गया, तो मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया? तो सर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2.35 × 23.5, तो यहाँ पे +3 कर दोगे, 26.5 का यहाँ पोटेंशियल हुआ, ठीक है। करंट यहाँ से भी 2.35 जा रहा होगा, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल इससे और कम हो जाएगा, -4.7 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया?
26.5 माइनस 4.7 दैट इज इक्वल टू 27.2 प्लस 4 31.2 वोल्ट। इसलिए ईएमएफ कितना आ गया 31.2 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? इसे समझा दी। ये आपका ना एक बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक बार मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आधा अधूरा समझ में आया, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक जगह पे करंट बैलेंस करते चलेंगे, हर एक जगह पे पोटेंशियल बैलेंस करते चलेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, और आप कोशिश करेंगे कि इस आंसर तक पहुंच जाए। जब नहीं पहुंचेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से मैं कराऊंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से होगा। मैं चाहता हूँ आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर लें एक आधे, जिससे कि सीख पाएँ। मेरे बताने से कुछ होगा नहीं। मैं एक बार बताऊँ चाहे 10 बार बताऊँ, बात वही की वही रहेगी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। वैसे एक और चीज़ बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप यहाँ से लूप की क्वेश्चन बना दीजिए, लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, इन चारों की इक्वेशन बनाओगे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा? पोटेंशियल मानने के बाद 0 0 0 0 3 3 3 3 बस लूप की इक्वेशन बनाते जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? लूप 1 सॉल्व करोगे ये वाला करंट आ जाएगा, लूप 2 सॉल्व करोगे ये वाला करंट आ जाएगा, लूप 3 सॉल्व करोगे ये वाला करंट आ जाएगा, लूप 4 सॉल्व करोगे ये वाला करंट आके ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है? ओके बेटा, ट्राई करिएगा खुद से, डरने वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़े। Since you have written x minus y then minus x then y minus x, कहाँ पर? जब पिछले वाले में बोल रहे हैं, हाँ देखो इनका कहना है सर एक बार आपने y माइनस एक्स लिखा, एक बार x माइनस वाई लिखा, ऐसा क्यों कर? यही ना बेटा सुष्मिता आपका डाउट? यहाँ पे y माइनस एक्स लिखा, यहाँ पे x माइनस वाई लिखा, क्या चल रहा है ये? देखो भैया यहाँ मैंने y की इक्वेशन लिखी थी ना, तो यहाँ से जाने वाला करंट प्लस यहाँ से जाने वाला करंट प्लस यहाँ से जाने वाला करंट लिख रहा था, तो यहाँ से जाने वाला करंट कितना होगा? y माइनस एक्स अपॉन 1 होगा, राइट? सुष्मिता जवाब दो। और सेकंड टाइम में मैं x की इक्वेशन लिख रहा था, तो मैं यहाँ से उधर जाने वाले करंट के बारे में बात कर रहा था, यहाँ से जाने वाला करंट कितना होगा? x माइनस वाई अपॉन 1 होगा। लेफ्ट से राइट कितना करंट जाएगा? x माइनस वाई अपॉन 1। राइट से लेफ्ट कितना जाएगा? y माइनस एक्स अपॉन 1, राइट? ठीक है। मैं हमेशा एक नोड से बाहर कितना करंट निकला ना उसकी इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है बेटा? आगे बढ़े फिर। यस। चलो तो अब बात करते हैं कर्चॉफ्स बोल रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इस तरीके का जो सर्किट है, तो पहले ही बता चुके कैपेसिटेंस में,
इस तरीके का जो सर्किट है, सबसे छोटा सर्किट जिसमें ना कुछ सीरीज में ना कुछ पैरेलल है, ये वाला सर्किट क्या कहलाता है? ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स क्या कहलाएगा? व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। ओके बेटा, ब्रिज इसको कहते हैं R5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं A और B के बीच में रेजिस्टेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट लगा हुआ है, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर नो करंट, if no current flows through R5, if no current is flowing through R5, इस R5 के में से अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या कहते हैं? The bridge is called बैलेंस्ड ब्रिज, ठीक है। ये कब होता है? तो जब R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाए तब होता है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? जब ये दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाए, या फिर ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस भी कर सकते हो, तो R5 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर क्लास कितना बजे तक चलेगा? क्या हुआ? नहीं सर, नेट सही नहीं चल रहा है इसलिए। नेट सही नहीं चल रहा है यार। एक्चुअली क्लासेस ऑलरेडी एक दो कैंसिल हो गई ना, तो थोड़ा सा सिलेबस का प्रेशर हो रखा है, तो क्लास बंद नहीं कर सकता ऐसे ही। क्लास 45 तक चलनी थी, अभी तो 38 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है। जो भी है, सो R1 बाय R2 इक्वल टू, यहाँ पे बारिश तो हो ही रही है, पता दिख रहा है मुझे, कोई गड़गड़ाहट तो आ ही रही है। मेरा इंटरनेट सही नहीं आ रहा है कि आप लोगों का नहीं आ रहा सही? पता नहीं ना। R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 अगर हो जाए, या फिर R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 हो जाए, तो क्या कह सकते हैं कि ब्रिज आपका बैलेंस्ड है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये आपका बेसिक हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। कोई दिक्कत है? अगर आप यहाँ पर A और B के बीच में कितना भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लीजिए, चलो बंद ही करते हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ा रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ पे भी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है बेटा। कभी भी कंप्यूटर बंद हो जाएगा, कहीं ख़राब हो गया तो अगली क्लास भी नहीं हो पाएगी, इसलिए बेटर भी आधे घंटे का सेक्रीफाइस किया जाए रेदर देन 2-4 घंटे का, है ना। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सर।